हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द टीएसएन स्कूल। बच्चों, हम लोग आज ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। आज हमारी चैप्टर 6 का हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी हम लोगों ने अदर सेलिब्रेशंस वगैरह पढ़ा था। ठीक है। अब हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन पढ़ेंगे। देखिए, आप पिक्चर देखिए आप दिवाली सेलिब्रेशन पर कि हम लोग दिवाली पर क्या क्या करते हैं। ये देखिए आप, दिवाली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी हम लोग आपको थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। दिवाली मनाई जाती है भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर हम लोग दिवाली मनाते हैं, है ना। तो भगवान राम ने रावण का वध किया था, यानी रावण को जो मारा था। उनके तीनों भाई थे जो कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनको मार गिराया था, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। और भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, इस वजह से हम लोग दिवाली मनाते हैं, है ना बच्चों। इधर देखिए आप, रावण, आप लोग देखने जाते होंगे दशहरे पे रावण का जो पुतला जलाया जाता है ना। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। ठीक है। वी वियर न्यू क्लोथ्स, मदर मेक्स लॉट्स ऑफ स्वीट्स, यानी हम लोग उस दिन क्या करते हैं, दिवाली वाले दिन पहले तो हमारी घर की खूब सफाई वगैरह होती है ना। उसके बाद हम लोग घर पे लाइटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। और कैंडल्स वगैरह, अर्धन वगैरह हम लोग जलाते हैं। तो ये देखिए आगे भी। और हम लोग क्या करते हैं, उस दिन शाम को फिर न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। हमारी मम्मी हमारे लिए खूब सारे भगवान की पूजा के लिए खूब सारी मिठाई बनाती हैं, प्लस जो वर्शिप के लिए माला वगैरह और भी जो पूजा सामग्री वगैरह आती है वो लाई जाती है दिवाली वाले दिन। फिर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, है ना। तो आगे देखिए, वी लाइट लैम्प्स एंड कैंडल्स, सम पीपल लाइट्स फायरवर्क एट द नाइट, आई डू नॉट लाइक दिस नॉइस फायरवर्क्स। देखिए आप, कईयों को जब हम उस दिन पूजा वगैरह हो जाती है उसके बाद हम लोग क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, है ना। और कई बच्चों को क्रैकर से बहुत डर लगता है। और वैसे देखा जाए तो हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ता है ना। तो इस वजह से हमें दिवाली मनाए हम लोग खूब उत्साह, एक दूसरे के घर पे जाए, एंजॉय करें, मिठाई खाएं, है ना। ये होता है दिवाली का मतलब। बट क्रैकर्स ला के पॉल्यूशन करना ये गलत चीज़ है। ठीक है। तो इसलिए वी लाइट द लैम्प्स एंड कैंडल। उस दिन हम लोग खूब अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करते हैं, खूब सारे लाइट्स वगैरह जलाते हैं हम लोग। सम पीपल लाइट फायर वर्क, और जो कुछ लोग हैं जो फायर, जो ये पटाखे वगैरह जलाते हैं और एट नाइट, पूरी रात को। आई डू नॉट लाइक, बट एक तो उसकी नॉइस इतनी भयंकर होती है, उससे जानवरों को भी डर लगता है। और ह्यूमन बीइंग भी कई ऐसे होते हैं जिनको बहुत तेज आवाज़ से डर लगता है ना। नॉट लाइक टू नॉइस फायर। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ईद उल फितर। अब ईद उल फितर का देखिए आप, आगे फोटो देखिए आप। ईद उल फितर क्यों मनाया जाता है, ये मोमिन्स का त्यौहार है ना। इस दिन ये लोग अपनी नमाज अदा करते हैं और मस्जिदों में जाते हैं। जैसे हम लोग टेंपल में जाते हैं, तो ये लोग अपने मस्जिद में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पे एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मुबारक करते हैं, है ना। तो इधर देखिए आप लोग, हम इससे आगे देखिए आप। लास्ट वीक वी वेंट टू करीम्स हाउस टू सेलिब्रेट द ईद उल फितर। पिछली बार मैं करीम के घर गया था और उसका ईद उल फितर सेलिब्रेट करने के लिए, यानी ईद उल जुहा, जो उनका ईद उल फितर आता है, ईद आती है जो, उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर पे गए। तो करीम्स मदर गेव अ स्वीट, वी ग्रेटेड करीम्स ईद मुबारक। उनकी मदर, जो करीम की मदर थे, वो हमारे लिए क्या लेके आई, स्वीट्स लेकर के आई। उनके भी उनका त्यौहार था वो, तो हमारे लिए स्वीट्स अगर लेकर के आई। वी ग्रेटेड करीम, और हम लोगों ने उनको बधाई दी और उन्हें कहा ईद मुबारक हो, है ना। अब आगे देखिए हम लोग, आगे हम क्रिसमस के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्रिसमस के ऊपर पिक्चर्स दिखाती हूँ। ठीक है। देखिए आप, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। देखिए आप, भगवान ईसा मसीह जो थे उनका कैसे बर्थ हुआ। किसी बहुत मतलब एक गरीब परिवार में उनका बर्थ हुआ था। जैसे ही उनका बर्थ हुआ तो आकाश से एक बहुत तेज रोशनी सी पैदा हुई और उनको दिखाया कि हाँ, मतलब एक यीशु पैदा हो गए हैं। इधर देखिए आप, उनकी माँ थी, उनके फादर गडरिया थे, यानी जो भेड़ भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं ना, वो थे उनके फादर। जब उनकी माँ ने किसी एक जो जानवरों का जो हाउस होता है उसके अंदर उनको जन्म दिया था, है ना। तो ये देखिए, उनकी माता जो मरियम है और यीशु मसीह यानी ईसा जो है उनके क्रिश्चियन के भगवान है ये, है ना। तो इधर देखिए आप पिक्चर्स में। ठीक है। और उस दिन खूब क्या क्या होता है, देखिए आप क्रिसमस में देखो कितना लाइटिंग्स वगैरह की जाती है। और हम लोग सभी इंजॉय करते हैं क्रिसमस, चाहे वो क्रिश्चियन का त्यौहार है, बट हम सारे, हमारे जो भारत में जो जितने भी रिलीजियस त्यौहार वगैरह हैं उनको हम लोग खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमें तो सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, चाहे वो किसी का त्यौहार हो,
बच्चों को बहुत इंजॉय होता है उसके अंदर, है ना। ये देखिए आप पिक्चर्स इधर। चलिए अब हम आगे कंप्लीट करते हैं इसको। आइए, वी ऑल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस विद द नैन्सी एंड एलन। हम लोग किसके साथ में कर रहे हैं, ये नैन्सी और एलन के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। तो नैन्सी एंड एलन, वी हेल्प देम टू डेकोरेट अ बिग क्रिसमस ट्री। उनके घर पे बहुत बड़ा एक क्रिसमस ट्री है, हम लोग उसको खूब अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना। क्रिसमस ट्री को उस दिन डेकोरेट किया जाता है ना, खूब सारी इसके अंदर लाइटिंग्स वगैरह लगाई जाती हैं। आगे देखिए आप, इट इज़ द लॉट ऑफ फन। इस दिन खूब मज़ा किया जाता है। दे ऑल्सो पुट अ स्टार ऑन द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री। उस दिन देखिए आप इसमें क्रिसमस ट्री पे देखिए कितने सारे स्टार्स, सबसे बिग स्टार सबसे टॉप पे लगाया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे स्टार जो हैं पूरे क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। उसमें गिफ्ट वगैरह भी टांगे जाते हैं, इससे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। It is a lot of fun. They also put a star on the top of the Christmas tree. उस दिन हम लोग खूब इतना हमें इंजॉय होता है, हमें लगता है आज तो रात को हमें सेंटा आएगा, हमें खूब सारे गिफ्ट देगा, है ना। तो इसको सोच करके हम लोग काफ़ी देर तक जगे रहते हैं। हम देखना चाहते हैं कौन सेंटा बन के आया, किसने हमारे घर में हमारे लिए गिफ्ट छोड़ के गया है ना। होते हैं हालांकि हमारे पेरेंट्स हैं, बट वो एक सेंटा का एक तरह का वो करते हैं, प्ले खेलते हैं कि सेंटा बन के, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ वाकई सेंटा आया और हमें गिफ्ट दे करके गया है ना। आगे देखिए आप, लॉट ऑफ फन। दे ऑल्सो द पुट ऑफ द स्टार ऑन द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री। आगे देखिए, वी विश दैम मैरी क्रिसमस। फिर हम लोग ये कैरोल्स, जो इनके जो क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे हम लोग आरती वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं ना, अपने जो भगवान की वो करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो ये लोग क्या है, कैरोल्स गाते हैं, एक तरह का सॉन्ग होता है जिसको ये गाते हैं क्रिसमस उस पर मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस के ऊपर एक सॉन्ग गाया जाता है। द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर द रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। अभी तक आप लोगों को ये पता होगा शायद कि हमारे यहाँ नेशनल फेस्टिवल भी हैं और रिलीजन फेस्टिवल भी हैं, है ना। तो नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से, तीन हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, 15 अगस्त, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, है ना। उसको भी हम खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर में हो, और चाहे वो स्कूल में हो। घर पे भी कई लोग अपने घर पे झंडा वगैरह लगा के उसको खूब अच्छा सा रिस्पेक्ट करते हैं, और हम स्कूल में भी उसका जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग अपना नेशनल जो सॉन्ग है उसको गाते हैं, फिर हमें स्वीट्स वगैरह मिलती हैं, है ना। ऐसी ऑफिस वगैरह, कोई भी गवर्नमेंट प्लेस हो, चाहे वो घर पे लोग हो, उसका हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। फिर हम इंडिपेंडेंट डे के बाद रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। रिपब्लिक डे भी सेम ऐसे ही है हमारा, उस दिन हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, प्लस वो, और गांधी जयंती पे हम गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं हम लोग, है ना। गांधी जी का उस दिन उन्होंने हमें, वो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने हमें भारत में अंग्रेजों से हमें आज़ाद करवाया था, इसलिए हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, है ना। आगे देखिए, अ सेलिब्रेशन आर द टाइम फॉर शेयरिंग एंड हैविंग फन। यानी सेलिब्रेशन का कोई मतलब ऐसा टाइम नहीं होता फिक्स कि हाँ हमें सेलिब्रेट मतलब हमें कोई भी वो मिलता है, कोई फेस्टिवल है, कोई रीजन हो, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे वो रीजनल फेस्टिवल हो, हमें तो एक मौका चाहिए कि हमें सेलिब्रेशन करना, हमें इंजॉय करना, है ना। और सेलिब्रेशन से हमें क्या मिलता है, एक शेयरिंग करना, कि कैसे हम एक दूसरे चीज़ से हम लोग शेयर कर सकें, हम लोग आपस में मिलजुल करके रह सकें, एक ग्रुप में हम लोग इंजॉय कर सकें, है ना। एक मौका चाहिए हमें जो, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा, हम लोगों ने नेशनल फेस्टिवल्स और रीजनल फेस्टिवल के बारे में जाना, कि अभी तक हम लोगों ने दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस, ये हमारे रिलीजन फेस्टिवल्स हैं। अब देखते हैं बच्चे, हम रिवीजन टाइम करते हैं, ये हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन है, यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। ओके, वी सेलिब्रेट बर्थडे, फेस्टिवल्स एंड मैनी इंपॉर्टेंट डेज। हम लोग अपना बर्थडे तो याद रखते ही हैं, बट हमें फेस्टिवल जो फेस्टिवल्स हैं और इम्पॉर्टेंट डेज है वो भी हमें याद आता है, कि उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, हम लोगों की पहले से प्लानिंग बनने लगती है इसके लिए। वी हैव लॉट्स ऑफ फन विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में खूब मज़े करते हैं, खूब लॉट ऑफ फन। उस दिन हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, हम जब चाहते हैं वैसे खेलते हैं हम लोग, है ना। पूरा सुबह से स्टार्ट होते हैं और नाइट तक उसको एंजॉय करते हैं। दी सेलिब्रेशन ब्रिंग पीपल टुगेदर। इस सेलिब्रेशन से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, आपस में हम लोग एक तरह से हम लोग एक ग्रुप बन करके एंजॉय करते हैं उसको, है ना। एक ग्रुप पीपल ऑफ टुगेदर, साथ साथ रहने का हमें मौका मिलता है ना।
ठीक है बच्चों, ये बच्चों आप लोगों को चैप्टर चिल्ड्रंस, आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गए हो, आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।